सदन के एक सम्मानित सदस्य जो अभी अभी आए हैं, श्री कपिल सिब्बल जी, जो बहुत प्रख्यात वकील हैं और ज्यादातर विवादास्पद विषयों के प्रख्यात वकील रहे हैं, उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए यह वकालत करने चले गए कि साहब हम बच्चों को लीगल एड देंगे। इनके शिक्षा मंत्री रहते हुए 2009 से 12 में सिर्फ सर 2010 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 2011 में हरियाणा बोर्ड और 2012 में एम्स। सर आप समझिए, मैं कहना चाहूंगा, यानी जिस पर होना चाहिए था इल्जाम, वो लेके आ गया वकालत का पैगाम। अब पता नहीं है छात्रों का करेंगे काम या करेंगे छात्र हितों का काम तमाम। मुझे लगता है कि आज सारे के सारे, और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हमारे बहुत से लोगों ने यह कहा कि नीट को समाप्त कर देना चाहिए। मैं सभापति महोदय बताना चाहता हूं, जब नीट नहीं थी 2016 में, तो क्या होता था? प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें नीलाम हुआ करती थी लाखों लाख रुपए में। वो गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे को तो कभी उसके लिए स्वप्न से बाहर था कि 25 लाख 50 लाख रुपए देकर एडमिशन इंजीनियरिंग और मेडिकल के इंट्रेंस टेस्ट में, कि जो क्वेश्चन बनते हैं वो अमुक जाति के लोग बनाते हैं, इसलिए अमुक जाति के लोग उसमें ज्यादा सेलेक्ट होते हैं और दूसरी जाति के बने तो कौन से। मैं समझ नहीं पाता हूं कि मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अगर कोई फार्मूला होगा, उसमें जात कहां से आ गई? सभापति जी 9th क्लास में मैंने पढ़ा था, अगर सेंट्रीग्रेड को फॉरेन हाइट में चेंज करना है तो C/5 = M-32/9 होता है। अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो सवाल और जांचने वाले में जात कहां से आ गई? मैं जेनजी से कहना चाहता हूं, समझिए इनके खतरनाक इरादे। ये उस समय भी आपको गुमराह करने में लगे हुए थे और आज आदरणीय खड़गे जी ने कहा कि SC ST OBC के रिजर्वेशन के बारे में, सभापति महोदय, शिक्षण संस्थाओं में SC ST OBC का रिजर्वेशन, बिजला जी ने बोला था सर, जैसे ही दूसरा वाला वोट बैंक दिख जाता है, AMU SC ST OBC रिजर्वेशन साफ, जामिया मिलिया इस्लामिया SC ST OBC का रिजर्वेशन साफ, कश्मीर में SC ST रिजर्वेशन देने की जरूरत ही नहीं है। हजारों संस्थाओं को माइनॉरिटी घोषित करके पेज नंबर 155 पे आप कहेंगे तो मैं अभी आपको ऑथेंटिकेट कर दे सकता हूं, जिसमें उन्होंने लिखा देयर वाज नो अनटचेबिलिटी, मनूदेरा स्टार्टेड ऑन 4th century, सब्सिक्वेंट बिकम ऑन 8th century। अब 8th century से इस देश में क्या हुआ था ये भी याद रखने की जरूरत है। पर मैं ये कहना चाहता हूं सर एक और बात, कि आज जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों के लिए कि नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, सर उन्होंने कभी जिंदगी में कंपटीशन देखा है? कभी नहीं देखा सर। ये वो नेता हैं जिन्होंने एजुकेशन में कंपटीशन नहीं देखा, नौकरी में कंपटीशन नहीं देखा, पॉलिटिक्स में कंपटीशन नहीं देखा, और अपनी पार्टी में तो ऐसी रेस दौड़ते थे जिसमें एक ही आदमी दौड़ रहा होता था। तो आप सोचिए कि जिन्होंने कभी रियल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, मतलब फेस ही नहीं किया। दूसरी तरफ हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी जमीन से एक एक परीक्षा को पूरे करते हुए किस प्रकार से उभर कर सामने आए, तो साफ समझा जा सकता है। मैं सर कोट करना चाहता हूं, सर दुनिया की सबसे बड़ी, सर आपने अपने टर्म में बोलिए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया के चीफ सर जेनसेन हुआंग ने 23